अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाप अपने बेटे को उठाता है सुबह की नमाज के लिए कि बेटा फजर का वक्त हो गया है, फजर की अजान हो गई है, उठो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले। और मस्जिद भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं, 3-4 घर छोड़कर मस्जिद का रास्ता था। लेकिन जैसे ही बाप और बेटा नमाज के लिए वुज़ू करते हैं, उठकर मस्जिद जाने की तैयारी करते हैं और जैसे ही रास्ते में जाते हैं, बेटा बाप से 4 कदम आगे होता है और बाप 4 कदम पीछे होता है। बाप इस वजह से पीछे होता है कि बाप की एक प्लानिंग होती है। बाप जैसे ही देखता है कि आसपास कोई नहीं है, बाप अपना पिस्टल उठाता है, बेटे के सर पर पिछली साइड पर गोली मारता है और बेटा वहीं का वहीं ही ढेर हो जाता है। बाप अपने आप को बचाने के लिए और खुद पर इल्जाम ना लेकर आने के लिए बाप वहीं पर शोर मचाना शुरू कर देता है कि मेरे बेटे को कोई मार कर चला गया, बाइक पर कोई आया और मेरे बेटे को खत्म करके मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी थी, उसे मारकर और रफू चक्कर हो गए। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। सुबह के वक्त नमाज का वक्त था, थोड़ी सी जैसे ही रोशनी आई, जन के दिन चढ़ा, तो पूरे मोहल्ले में ही ये बात फैल गई। ऐसे ही करके बेटे के घर में भी ये खबर पहुंच गई कि आपका बेटा किसी ने कत्ल कर दिया है। वो मस्जिद के दरवाजे के सामने उसकी लाश पड़ी हुई है और उसका बाप भी उसके पास ही है, जन के आपका शोहर उसके पास है। पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने आकर आपके बेटे को मारा और वो रफू चक्कर हो गए। लेकिन बाप इसमें कैसे फंसा? बाप की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत हैरानकुन सिचुएशन की वजह से बाप, छोटी सी गलती की वजह से बाप फंस गया और बाद में बाप को पुलिस ने अरेस्ट किया और बाप को बहुत ज्यादा मारा पीटा भी, यानी कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। लेकिन आखिरकार सवाल ये पैदा होता है कि बेटे के साथ, जवान बेटे के साथ बाप की क्या दुश्मनी हो सकती है और फजर के वक्त उठाते ही बाप ने अपने बेटे को क्यों मारा? बहुत से ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं जो कि आपके भी जहन में होंगे कि असल कहानी क्या है। तो असल कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद की एक कॉलोनी है, बहुत मशहूर कॉलोनी है, छोटी सी कॉलोनी है। उस कॉलोनी में एक घर है जिसका सरबरा अमानुल्लाह है। अमानुल्लाह की बीवी का नाम आमना है। अमानुल्लाह के 2 बेटे हैं, एक का नाम मुजम्मल है, एक का नाम मुझे नहीं पता। अमानुल्लाह और आमना की अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी। काफी अरसा अपनी जिंदगी गुजारने के बाद वो किसी लड़की के साथ प्यार हो जाता है और उस लड़की का नाम मासूमा है। लेकिन जैसे ही मासूमा के साथ प्यार होता है तो अब्दुल्ला को यह पता चलता है कि मासूमा पहले से ही तलाक याफ्ता है। तो बदकिस्मती की वजह से मासूमा को पहले तलाक हो चुकी है, जिसकी वजह से मासूमा की कोई ऐसी गलती सामने आई कि मासूमा को डाइवोर्स हो गई। लेकिन मासूमा का एक जवान बेटा भी है जिसका नाम अब्दुल्ला है। लेकिन बाप ने, यानी कि मासूमा के शोहर ने, अपने बेटे को रखने के लिए इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं रख सकता और अपने बेटे को भी अपने साथ ही ले जाओ, और मासूमा को घर से निकाल दिया। मासूमा अपनी वालदा के घर में आकर रहने लगी। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला को मासूमा के साथ प्यार होता है तो मुसलसल 8 महीने इनका प्यार ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन आखिरकार अब्दुल्ला कहता है मासूमा से कि अब हम शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। लेकिन मासूमा कहती है कि मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करोगे? तो अब्दुल्ला प्यार की धुन में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि मैं आपके बेटे को भी अपने पास रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो। आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ साल शादी ऐसे ही चलती रही, हंसी खुशी चलती रही। लेकिन बाद में अमानुल्लाह को डाउट हुआ कि मासूमा का बेटा मुझे प्यार नहीं करता, यानी कि मेरी किसी भी बात का सीधे से जवाब भी नहीं देता और मेरा कहना भी नहीं मानता। और दूसरी तरफ अब्दुल्ला, जो कि मासूमा का बेटा, वो अब्दुल्ला अपने आप को ये डिक्लेयर करवाता कि इसका मतलब बाप मुझे अपना रियल बेटा समझता ही नहीं है, वो भी मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला गलतियां करता, जन के छोटी छोटी गलती पकड़ता अब्दुल्ला की अमानुल्लाह, और उसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अमानुल्लाह अपने मतरे बेटे को, जन के अब्दुल्ला को डांटता रहता। लेकिन हर बार मासूमा बीच में आ जाती और मासूमा बचा लिया करती थी कि ये मेरा बेटा है और इसकी मुझे बहुत ज्यादा फिक्र है। लेकिन अमानुल्लाह जब भी देखता कि मासूमा अपने बेटी की तरफ है तो अमानुल्लाह के जहन में एक ही ख्याल आता कि कहीं अब्दुल्ला अपनी वालदा से ये ना कह दे कि ये मेरे साथ रवैया ठीक नहीं रखता और आखिरकार इसे तलाक दो और इसे चलता करो, मैं किसी और जगह रहने का इंतजाम करता हूँ। क्योंकि अब्दुल्ला जवान था, अब्दुल्ला की नौकरी भी लग गई थी और अब्दुल्ला ने मासूमा से कहा कि मेरी नौकरी लगी है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इससे अपना जो अपने हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे और अपना चूल्हा अच्छे से
چلے گا اور باپ کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ باپ مجھ سے ناراض ہے، امان اللہ وہ بھی ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سب باتیں امان اللہ چھپ کر سن رہا تھا، لیکن جیسے ہی امان اللہ کو پتا چلا کہ اب اس کی نوکری لگ گئی ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی والدہ کو لے کر جہاں سے جا سکتا ہے، اپنی والدہ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ طلاق دو اور خرچہ میں خود اٹھاؤں گا، آپ کا اور ہمارا جن کے دونوں کا خرچہ خود اٹھاؤں گا۔ اس وجہ سے امان اللہ کے ذہن میں بہت سے شیطانی آئیڈیاز آنے لگے، جس کی وجہ سے صبح کے وقت امان اللہ نے اپنے بیٹے کو عبداللہ کو اٹھایا کہ اٹھو بیٹا نماز کے لیے چلیں۔ جیسے ہی امان اللہ اپنے بیٹے کو لے کر جاتا ہے عبداللہ کو، اور رستے میں جا کر گولی مار دیتا ہے، لیکن چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی میرے بیٹے کو مار کر چلا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے کوئی پولیس کو کال کر دیتا ہے تو پولیس امان اللہ کو لے کر پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ امان اللہ سے تفتیش کرنی ہے کہ یہ کیا معاملہ تھا، کیسے معاملہ پیش آیا اور کون وہ لوگ تھے، کیا رشتہ دار تھے یا کوئی دوست تھے، جن کے پولیس تفتیش کرنے کے لیے یہ سارے معاملات سارا پروسیجر کرتی ہے۔ لیکن سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے گئے تو وہاں کیمرے موجود نہیں تھے، لیکن بازار کی دونوں طرف یعنی کہ جہاں سے بازار نکلتا تھا یا جہاں سے ختم ہوتا تھا سائڈوں پر کیمرے لگے ہوئے تھے۔ تو پولیس نے جب دیکھا کہ کوئی ٹائمنگ کے دوران یعنی کہ اس وقت صبح 4:30 بجے کوئی گیا تو نہیں ہے، آیا گیا تو نہیں ہے، تو اس وقت دیکھا گیا تو کوئی بھی آیا گیا نہیں تھا۔ تو پھر پولیس نے شک کیا امان اللہ پر، اور امان اللہ پہلے نہیں مان رہا تھا لیکن بعد میں آخرکار مان گیا، اور بعد میں اس نے ساری سچائی بتا دی کہ یہ معاملہ تھا جس وجہ سے میں اپنے بیٹے یعنی کہ عبداللہ کو، میرا سگا بیٹا نہیں ہے لیکن میں اس کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ یہ میری کسی بھی بات کا اچھے سے جواب نہیں دیتا تھا اور اپنی والدہ کو ورگلا بھی سکتا تھا، اور میں نے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے طلاق نہ دلوا دے، جس وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا۔